कारक 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 ऐसे शब्द होते हैं जो कर्ता और क्रिया में संबंध बताते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द जो कर्ता और क्रिया में संबंध बताते हैं उन्हें कारक कहते हैं। जैसे रोहित ने पत्र लिखा, इसमें रोहित कर्ता और लिखना एक क्रिया और ये कर्म। तो जो कर्ता और क्रिया में जो संबंध बताए, यानी कि जो पत्र लिखा गया है जो किसके द्वारा लिखा गया है, इन दोनों में जो संबंध स्थापित कर रहा है वो शब्द है ने। तो ने एक कारक है। जो क्रिया और कर्ता में संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 प्रकार है। पहला प्रकार है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है आपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक, आठवां है संबोधन कारक। और जो ये होती है इसे कहते हैं विभक्ति। यानी कि जिस वाक्य में ये शब्द आए वे उससे संबंधित कारक उसमें होगा। जैसे यहाँ पे आया है रोहित ने पत्र लिखा, तो इसमें जो विभक्ति आई है वो विभक्ति है ने। तो ने विभक्ति किस कारक की है? कर्ता की। तो इस वाक्य में कर्ता कारक है। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि अगर कोई भी वाक्य है, जैसे यही है वैभव पुस्तक पढ़ रहा है या फिर रोहित ने पत्र लिखा है, कोई भी वाक्य में एक से ज़्यादा कारक हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि अगर इसमें कर्ता कारक है तो इसमें दूसरा कारक नहीं होगा। एक वाक्य में बहुत से कारक हो सकते हैं। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, तो यहाँ पर ने आया तो ने से ये कर्ता कारक हो गया। से आया तो से करण कारक हो गया। को आया तो को से कर्म कारक हो गया। तो इस तरह इसमें 3 तरह के कारक है, पर हमें वही बताना है जो पूछा जाए उसमें। ठीक है। तो कारक के 8 भेद हैं, यहाँ पे 8 प्रकार है। पहला है कर्ता कारक। जिस वाक्य में या फिर जिस शब्द समूह में अगर कर्ता उपस्थित है तो उसे कर्ता कारक कहेंगे। ठीक है। कैसे? जैसे राहुल खाना खा गया। राहुल खाना खा गया, इसमें कर्ता कौन है? राहुल। तो जिस वाक्य में कर्ता की उपस्थिति हो या फिर जिसमें कर्ता पाया जाए उसमें कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक की विभक्ति होती है वो है ने। अक्सर वाक्यों में जब ने आता है तब उससे पहले वाला शब्द हमेशा कर्ता कारक होता है। जैसे रोहित ने पत्र लिखा, तो नो से पहले आया रोहित, तो रोहित एक कर्ता कारक है। यहाँ ने विभक्ति एक कर्ता कारक है। या न्याय विभक्ति एक कर्ता कारक है। कई जगहों पर कर्ता कारक तो वाक्य में होता है, पर ये जो न्याय विभक्ति होती है, ये न्याय विभक्ति, ये न्याय शब्द उसमें पाया नहीं जाता, फिर भी उसमें कर्ता कारक होता है। कैसे? जिस कारक में क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे कर्ता कारक कहते हैं। न्याय हमेशा कर्ता कारक में तभी लगता है जब भूतकाल हो, यानी कि काल का भूतकाल हो, या फिर बात जिसमें बीत गई हो, या फिर सकर्मक क्रिया हो, तभी न्याय आता है। अगर ये दोनों नहीं होता है तो न्याय नहीं आता, यानी कि न्याय होता है वो छुपा हुआ होता है, वो दिखता नहीं है। और जब दिखता नहीं है तब भी उसमें कर्ता कारक तो होता ही है, पर न्याय जो शब्द है वो नहीं आता। जैसे भूतकाल है और सकर्मक क्रिया है तो उसमें न्याय आएगा, यानी कि दिखेगा। जैसे लिखना, क्या लिखना? पत्र लिखना, पुस्तक लिखना। तो क्या का अर्थ हमें उत्तर मिल रहा है पुस्तक या फिर पत्र, तो जिसका उत्तर मिले उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि लिखना यहाँ एक सकर्मक क्रिया है। और रोहित ने पत्र लिखा यानी कि भूतकाल, यानी कि कौन सा काल है? भूतकाल है, और इसमें कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। अगर भूतकाल है और सकर्मक क्रिया है तब तो उसमें न्याय दिखता है, वरना न्याय होता है वो छुपा हुआ होता है। जैसे कि ऐसे भी पढ़ता हूँ, रोहित पत्र लिखा, ऐसे नहीं जम रहा है, तो इसके जम कैसे रहा है? जैसे रोहित ने पत्र लिखा, यानी कि अगर सकर्मक हो और भूतकाल हो तो ने अपने आप ही आ जाता है, उसके बिना जो वाक्य होता है वो सही नहीं लगता है। अगर ये दोनों नहीं हो तब, जैसे वर्तमान काल या फिर भविष्य काल हो और अकर्मक क्रिया हो, यहाँ पर सकर्मक थी, अगर सकर्मक नहीं होगी तो कौन सी होगी? अकर्मक होगी। अगर भूतकाल नहीं होगा तो कौन सा होगा? वर्तमान या फिर भविष्य काल। अगर वर्तमान और भविष्य काल हो और अकर्मक क्रिया हो
तब न का प्रयोग नहीं दिखता है, न का प्रयोग नहीं दिखता है, पर कर्ता कारक होता है। कब होता है? अगर उसमें कर्ता कारक है। पहली बात तो हमें देखनी है कि उसमें कर्ता कारक है या नहीं, फिर कर्ता कारक है और फिर देखना हमें न है या नहीं। न कब होगा? जब सकर्मक क्रिया होगी और भूतकाल होगा। अगर कर्ता कारक है और जो काल है वो वर्तमान या भविष्य है या फिर अकर्मक क्रिया है, तब न नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कर्ता कारक नहीं है, उसमें कर्ता कारक है, पर अकर्मक क्रिया होने और भूत या वर्तमान काल होने से उसमें न है वो दिख नहीं रहा है। जैसे राहुल खाना खाएगा, राहुल खाना खाएगा कौन सा काल है? भविष्य काल है। ठीक है, तो भविष्य काल है, पहली बात ही आ गई। तो इसमें अब क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान भविष्य काल या फिर अकर्मक क्रिया में से कोई एक हो तो उसमें न होता है, वो छुपा हुआ होता है। यानी कि इसमें न तो है पर भविष्य काल आ जाने से वो न छुप गया है। अब इसमें कर्ता कारक है या नहीं? खाना कौन खाता है? खाने वाला कौन है? कार्य करने वाला कौन है? राहुल। तो इसमें कर्ता है, यानी कि ये कर्ता कारक है, पर इसमें न नहीं आया। क्यों? क्योंकि वर्तमान और भविष्य काल और अकर्मक क्रिया होने से न का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये था कर्ता कारक। कर्ता कारक जिसमें कर्ता हो और न कब आता है? न तभी आएगा जब भूतकाल हो और सकर्मक क्रिया हो, अन्यथा न नहीं आता है। अगर न नहीं आता है फिर भी कर्ता कारक हो सकता है। तो कर्ता कारक ये रहा। कर्ता कारक में विभक्ति कौन सी आती है? न। अगर वाक्य में न दिख रहा है तो वह कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। ठीक है, दूसरा इसका जो है उसे कहते हैं कर्म कारक। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति है को। कर्म कारक की विभक्ति है को। इसकी परिभाषा है जिस कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, या फिर जिस वाक्य में कर्म पाया जाता है या फिर जिस वाक्य में कर्म होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो कर्म को हम कैसे कैसे पता करते हैं कि कर्म है या नहीं? क्या या किसको प्रश्न करने से। अगर क्या या किसको प्रश्न करने से अगर हमें उत्तर मिल रहा है तो वह उसका कर्म होता है। अगर उसका कर्म है तो वह कौन सा कारक है? कर्म कारक। जैसे गीता ने नौकर को बुलाया है, गीता ने क्या बुलाया? इसका आंसर नहीं आ रहा है, पर गीता ने किसको बुलाया? तो नौकर को। तो किसको या फिर क्या रखने से उत्तर अगर हमें मिलता है तो उसमें कर्म कारक कर्म होता है। तो इसमें कर्म है तो ये होगा कर्म कारक। तो इसमें इसमें विभक्ति चिन्ह क्या दिख रहा है? को। यानी कि वाक्य में अगर को आए तो उसमें कर्म कारक होगा। गीता ने नौकर को बुलाया तो को आया, तो इसमें है कर्म कारक होगा। तीसरा है करण। तीसरा है करण कारक। जब कोई क्रिया किसी साधन से पूरी हो तब उसे करण कारक कहते हैं। साधन यानी कि जैसे हम कोई काम किसी की सहायता से करते हैं या फिर जिस भी सहायता से करते हैं उस वस्तु को साधन कह रहे हैं। जैसे मैं पैर से दौड़ा तो मैं दौड़ा किसकी सहायता से दौड़ा? पैर की सहायता से। तो पैर क्या? एक साधन है। मैंने धनुष से बाण छोड़ा तो मैंने बाण किससे छोड़ा? धनुष से। तो धनुष क्या? एक साधन है। साधन यानी कि जिससे हम जो काम कर रहे हैं वो पूरा हो रहा है। तो साधन किसे कहते हैं? जिससे काम पूरा होता है उस वस्तु को। जैसे मैंने इस्त्री से कपड़े प्रेस किए, तो इसमें कपड़े प्रेस की क्रिया है वो किसके माध्यम से पूरी हुई है? किस साधन से माध्यम से? तो प्रेस। तो प्रेस क्या हुआ? साधन। यानी कि जिसके माध्यम से क्रिया पूरी होती है उसे साधन कहते हैं। तो करण कारक में क्या होता है? जब कोई क्रिया किसी साधन से पूरी हो तब करण कारक आता है। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, तो इसमें रावण को किसकी सहायता से मारा है? बाण से। किसके? बाण से। तो ये जो से शब्द है, अगर वाक्य में से शब्द आए तब कौन सा कारक होगा? करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। अगर वाक्य में से आ रहा है तो उसमें करण कारक होगा। ठीक है, यहाँ पर से क्या बता रहा है कि जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है? किसी साधन से पूरी हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, ये आ गया। तो इसमें कौन सा होगा? करण कारक। फिलहाल इतना ही देखो, करण कारक में से आता है। ठीक है, अब चौथा कारक है संप्रदान। संप्रदान कारक। जब कोई क्रिया किसी और के लिए की जाए, ठीक है, या फिर जब क्रिया का प्रभाव किसी दूसरों पर पड़े या फिर
जब कोई क्रिया किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, संप्रदान कारक में जब कोई काम होता है हम खुद के लिए न कर किसी दूसरे के लिए करते हैं तब संप्रदान कारक आता है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए, के हेतु, के वास्ते। ठीक है, तो अगर वाक्य में के लिए आए, किसी वाक्य में के हेतु आए या फिर के वास्तव आए, अगर इनमें से कोई भी एक शब्द आए तो उसमें कौन सा होगा? संप्रदान कारक। जैसे अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, तो अध्यापक है उसने पुस्तक किसके लिए लिखी है? खुद के लिए लिखी है फिर छात्रों के लिए? किसी और के लिए। किसी और कौन? छात्र। तो जब कर्ता यानी कि लिखने वाला कौन है? अध्यापक है। जब कर्ता कोई क्रिया अपने स्वयं के लिए न कर किसी दूसरे के लिए पूरी करे तब उसमें संप्रदान कारक आएगा। तो यहाँ पर लिखने क्या, जो पुस्तक लिखने का जो कार्य किया है वो किसके लिए किया है? दूसरों के लिए, यानी कि छात्रों के लिए किया है। तो जब दूसरों के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसमें संप्रदान कारक आता है। तो इसमें के लिए भी आ गया, के लिए भी आ गया और इसमें दिख रहा है कि ये कार्य दूसरों के लिए किया जा रहा है। तो जब दूसरों के लिए कार्य किया जाए तब संप्रदान कारक आता है। ठीक है, तो संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह के लिए और जब काम दूसरों के लिए किया जाए। ठीक है, एक और है यहाँ पर। जब यहाँ पर लिखा होता कि जब कोई वस्तु प्राप्त करने से संबंध किया गया, यानी कि ऐसी कोई क्रिया करते हैं जब हमें कोई चीज़ प्राप्त करनी हो। जिस वाक्य में कोई ऐसी क्रिया आ जाए जिससे ये पता चलता है कि हमें कोई चीज़ प्राप्त करनी है तब उसमें संप्रदान कारक आता है। जैसे कि रमेश पैसों के लिए नौकरी करता है, यानी कि जो नौकरी करने का जो काम है वो क्या प्राप्त करने के लिए करता है? पैसे प्राप्त करने के लिए। तो जब ऐसी चीज़ें आए तब उसमें के लिए आता है और के लिए सीधा संप्रदान कारक को बताता है। तो संप्रदान कारक में के लिए आता है। अब अपादान कारक। अपादान कारक में हमेशा अलग होने का भाव होता है। अलग यानी कि या तो उसमें किसी और जगह पर और चला जाता है जिससे दूरी आती है, या फिर किसी चीज़ से अलग हो जाता है। जब किसी वाक्य में अलग होने का भाव हो, दूर जाने का भाव हो, या फिर तुलना करने का भाव हो, या फिर किसी एक बिंदु से शुरू करने का भाव हो। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक आता है तब अपादान कारक आता है। जब व्यक्ति अलग होने का भाव दिखाए, ठीक है, जब जिसमें अलग होने का भाव हो या फिर तुलना करने का भाव हो, तुलना दो जनों के बीच में, 3 जनों के बीच में तुलना की जाए तब अपादान कारक आता है। या फिर किसी एक बिंदु से शुरू किया करने का भाव हो तब। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह है से, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से। और करण कारक की विभक्ति चिन्ह भी क्या है? से। ठीक है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी है से और इस अपादान कारक का भी है से। ये देखो, करण कारक है उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से, और अपादान कारक है उसका विभक्ति चिन्ह भी से है। बस इनमें फ़र्क इतना है कि करण कारक में क्या होता है, जो से आता है वो किसी माध्यम के लिए आता है। माध्यम के लिए यानी कि बाण से। तो जो तीर मारा था वो किसकी सहायता से मारा था? बाण की सहायता से। तो इसमें जो आता है वो किसी साधन की सहायता से क्रिया पूरी होती है। और इसमें जो से आता है वो ये दिखाता है कि ये स दिखा रहा है कि इसमें अलग होने का भाव है। अलग होने कैसे? जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर ये से क्या दिखा रहा है? पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। जब से अलग होने का भाव दिखाए तब तो आता है अपादान कारक। जब से किसी साधन से कोई काम पूरा होने के लिए बता रहा है तब आता है करण कारक। से जब कोई कार्य किसी की सहायता से पूरा होता है, किसी भी साधन किसी भी वस्तु से सहायता से पूरा होता है तब करण कारक। और जब से अलग होने का भाव दिखाए या फिर दूरी का भाव दिखाए या किसी एक बिंदु से शुरू होने का भाव दिखाए तब ये से इधर आता है। जैसे कि अलग होने का भाव, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हुआ, तो यहाँ से कौन सा दे रहा है? अलग होने का भाव। दूरी, वह कल ही दिल्ली से गया यानी कि दूर गया, दूरी बढ़ी, तो वह कल ही दिल्ली से गया, तो दूरी। रमेश सुंदर से होशियार है। यहाँ पर इन दोनों के रमेश और सुंदर में क्या हो रही है? तुलना हो रही है। किसके आधार पर? होशियारी के आधार पर। तो यहाँ जब वाक्य में तुलना हो तब से आए तब वो करण कारक नहीं होता है। वो कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। जब से दो जनों के बीच में तुलना बताए तब अपादान कारक। जब से अलग होने का भाव बताए तब अपादान कारक। जब से किसी माध्यम से क्रिया का पूरा होने का भाव दिखाए, यानी कि किसी और की सहायता से कार्य पूरा करे तब करण कारक। ठीक है, अब किसी एक बिंदु से शुरू होना कैसे?
जैसे मैं आज से पढ़ूँगा, यानी कि मैं आज एक बिंदु होगा, उस समय बिंदु से मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। जैसे यमुना यमुत्र से निकलेगी, यमुत्रा एक बिंदु आता है जहाँ से निकलती है, ठीक है। तो जब कोई काम किसी एक बिंदु से शुरू होकर जारी रहता है तब अपादान कारक आता है। किसी एक बिंदु से, जैसे मैं आज से पढ़ूँगा तो मैं समय के एक बिंदु से आज से पढ़ने वाला हूँ। यमुना यमुत्र से निकलेगी, कोई एक बिंदु होगी जहाँ से यमुना निकलती होगी। तो जब किसी एक बिंदु से शुरुआत होती है या फिर तुलना होती है या दूरी होती है या अलग भाव होता है तब आता है आपादान कारक। इसके अलावा अगर कोई भी आए तो वो होता है करण कारक, ठीक है। इसके बाद आता है संबंध कारक। संबंध कारक में हमेशा देखना या तो फिर का आएगा, की आएगी, की आएगी या ता, ते, थी। इनमें से कोई भी एक शब्द अगर आए तो वहाँ संबंध कारक होगा। जैसे मोहन का मित्र, तो का आया, यहाँ पर संबंध दिखा रहा है किसका, ये मित्र किसका है, मोहन का है, मोहन का संबंध दिखा रहा है ये का, तो का आ गया। तुम्हारा भाई किसके साथ है, यहाँ पर के आ गया, के, भाई किसके, के आ गया, तो का, के या की। यह पुस्तक किसकी की है, तो जब का, के, की अगर ये आए तब संबंध कारक होता है। अधिकरण कारक, जो विभक्ति यानी कि जैसे कि कर्ता कारक की होती है, से या करण की, ठीक है। तो अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो किसी स्थान के बारे में बताती है, या फिर उससे पता चलता है कि वो वस्तु कहाँ पर है, या फिर समय के बारे में पता चलता है, यानी कि वो बताता है कि अभी कौन सा समय में चल रहा है, ठीक है। कैसे, जैसे स्थान के बारे में, स्थान, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, इसके अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है, में आएगा या पर आएगा या ऊपर आएगा या भीतर आएगा, के बीच आएगा। अगर इनमें से कोई भी एक आ रहा है अगर वाक्य में तो वह अधिकरण कारक है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो चिड़िया है, ये पर शब्द क्या बता रहा है, ये उसका स्थान बता रहा है कि वो कहाँ पर बैठी है। ये पर शब्द उसका स्थान बता रहा है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। घर के भीतर बैठो, यानी कि ये संकेत दे रहा है कि ये संकेत दे रहा है उस स्थान का कि अंदर बैठो, भीतर बैठो। कमरे में जाओ, ये उसका स्थान बता रहा है, कमरे में जाओ। अब समय कैसे बताते हैं, कार 4 घंटे में पहुँचेगी, मैं आ गया, अधिकरण एक तो मैं आ गया, इसका विभक्ति चिन्ह ये मैं आ गया, तो ये कार 4 घंटे में पहुँचेगी। 4 घंटे काल समय को बता रहा है कि कितने घंटे में पहुँचेगी, 4 घंटे में। परीक्षा मार्च में होगी, यहाँ पर मैं शब्द क्या बता रहा है, काल को, यानी कि समय को। तो जिसमें स्थान और समय को बताए और ये विभक्ति चिन्ह आए, में, पर, ऊपर, भीतर, के बीच, तो अधिकरण कारक। संबोधन में कोई भी विस्मयादिक बोधक चिन्ह आए, विस्मयादिक बोधक चिन्ह की जैसे, ठीक है, तब उसमें संबोधन कारक होता है। जैसे हे राम क्या हो गया, हे राम क्या हो गया, ठीक है। जब उसमें आश्चर्यचकित हो या फिर वो एकदम से दुखी हो या फिर वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाए, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, जैसे कि आहा मैं जीत गया, अरे वो मर गया, ठीक है। अगर ऐसे शब्द आए जैसे हे राम क्या हो गया, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, हाय तुम्हें क्या हो गया। अगर बहुत ज़्यादा दुख के साथ, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, बहुत ज़्यादा डर के साथ, आश्चर्यचकित के साथ ऐसे शब्द अगर आए, ठीक है, अगर ये विस्मयादिक बोधक चिन्ह हो या ना हो उससे मतलब नहीं, अगर ऐसे चिन्ह आए जिसमें बहुत ज़्यादा एकदम आश्चर्यचकित हो जाए, ठीक है, तो उसे संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर किसी भी वाक्यों में उनकी विभक्तियों से, जो ये विभक्तियाँ होती है, ये विभक्तियाँ, इन विभक्तियों से उनको पहचान लिया जाता है। बस इनमें कुछ अपवाद है, ठीक है, बाकी यही है। इनके अपवाद ये है, जैसे कि से, ठीक है, से में अपवाद है। अपवाद कैसे, यानी कि देखो से है, से एक तो से आता है करण कारक के लिए, एक से आता है आपादन कारक के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और से का अपवाद है, जैसे कि जब कोई कार्य साधन से पूरा हो, साधन यानी किसी चीज़ से हम कोई कार्य अगर पूरा कर ले, जैसे कि मैंने कपड़ा कैंची से काटा, तो यहाँ पर कपड़ा कैंची से दूर नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो काटने का काम है वो किसकी सहायता से पूरा हो रहा है, किसी साधन के। वो साधन क्या है, कैंची। तो अगर साधन से पूरा हो तो उससे में कौन सा, जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर सहायता ली गई बाण की। तो अगर
साधन की साधन हो तो उसमें आएगा कर्म कारक। ये भी से की बातें चल रही है कि से आने पर कौन सी कहाँ विभक्त कौन सा कारक होता है। जब कोई अलग होने का भाव हो, दूर जाने का भाव हो, तुलना का भाव हो, या किसी एक बिंदु से सर्व होने का भाव हो, तब तब कौन सा आता है आपादान। जैसे कि राम दिल्ली से यमुना गया, तो दिल्ली से यमुना दूरी दूरी हुई, दिल्ली से यमुना की दूरी बढ़ी। तो जब दूर आए तब क्या होता है आपादान। जब तुलना आए तब भी आपादान, यानी कि है से ही, यहाँ पर भी से ही है। अगर यहाँ पर से क्या अर्थ में दे रहा है, साधन की सहायता से, और यहाँ दूरी की दे रहा है। ठीक है, ये दो तो थे ही। ठीक है, साधन की हो। कोई तीसरा और है, अगर बात करने संबंधित कोई क्रिया अगर कहीं पर आ जाए, ठीक है, बात करने संबंधित कैसे, जैसे कि बात करना हो, मिलना हो, मिलेंगे तो बात ही करेंगे, कहना हो तब भी बात ही होगी, तभी कह पाएंगे। तो बात करने, मिलना, कहना, अगर ये क्रिया किसी वाक्य में आए तब उसमें चाहे कोई भी विभक्ति चिन्ह हो, कोई विभक्ति चिन्ह लगे या न लगे, तो उसमें हमेशा कर्म कारक आएगा। जैसे कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को है। ठीक है, को है, पर अगर ये क्रिया आ जाए, ठीक है, ये क्रिया आ जाए, तब उस विभक्ति चिन्ह में तब उस वाक्य में कोई भी विभक्ति हो, उसमें कारक कौन सा आएगा, कर्म। जैसे कि रमेश ने पिता से कहा, यहाँ पर से आया, विभक्ति तो कौन सी है, से, यानी कि होना कौन सा चाहिए था, या तो करण कारक या फिर आपादान कारक। पर यहाँ पर दोनों नहीं लग रही है। कैसे, पिता से कहा, तो यहाँ पर किसी साधन से कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, यानी कोई साधन तो है ही नहीं। और दूसरा कौन सा, अलग होने का भाव भी या नहीं है, दूर जाने का भाव भी नहीं है, तुलना का भाव भी नहीं है, यानी कि से ना तो अलग होने का भाव दिखा रहा है, ना ही किसी साधन से कार्य पूरा होने का भाव दिखा रहा है। पर इसमें हमें क्या देखना है, कहा, ये क्रिया कौन सी है, ये कहना क्रिया। अगर कहा, मिला, मिलना, बात करना, बातें करना, अगर ये क्रिया आए तो उसमें हमेशा कर्म कारक होगा। भले उसमें को विभक्ति चिन्ह नहीं हो, पहले से विभक्ति चिन्ह हो, बस अगर क्रिया, अगर कहा, कहना, बात करना, मिलना संबंधित अगर क्रिया आ जाए तब उसमें हमेशा कर्म कारक होगा। ये एक अपवाद है, इससे का अपवाद है। ये दोनों तो है ही है। अगर ये बात करना, मिलना और कहना संबंधी कोई क्रिया है तब भी से लगेगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, अब है को किसका विभक्ति चिन्ह है, को कर्म कारक का। ठीक है, को किसका है, कर्म कारक का। अगर को आता है किसी विभक्ति चिन्ह में तब कर्म कारक लगेगा। पर इसमें एक और अपवाद है, अगर वस्तु पास आने का भाव हो, ठीक है, पास आने का भाव होगा तब कर्म ही होगा। कर्म कैसे होगा, राम को बुलाया, क्या बुलाया, आंसर नहीं आ रहा है, किसको बुलाया, राम को बुलाया, यानी कि कर्म है, इसमें कर्म है तो ये कर्म कारक होगा। ठीक है, राम को बुलाया तब क्या आया, दूरी बढ़ी या फिर कम हुई, बुलाया तब वो पास आया होगा तो दूरी क्या होगी, कम हुई। तो वस्तु जब पास आए, जब को लगाने पर ऐसा भाव हो कि वस्तु पास आ रही है, कोई व्यक्ति पास आ रहा है, राम को बुलाया, दूरी कम हो रही है। ठीक है, अगर वो राम को बुलाया, अगर वो पास आ रहा है तब तो क्या होगा, कर्म कारक होगा। पास आने का भाव आ रहा है तब होगा कर्म कारक। अगर को लगाने पर दूर जाने का भाव हो, यानी कि वो चीज़ हमसे दूर जा रही है, तब वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। कैसे, अगर दूर होने का भाव हो, मोहन को पुस्तक दो, यानी कि जो पुस्तक अब हमारे पास थी वो हमसे दूर हो गई, अब वो किसके पास गई, मोहन के पास आ गई। यानी कि यहाँ पर को लगाने से वो हमारे पास आ रहा था, यहाँ पर को लगाने से जो हमारे पास चीज़ थी वो दूर जा रही है। अगर दूर जाने का भाव आए को लगाने पर तब उसमें संप्रदान कारक होगा। भले ही संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह के लिए होना चाहिए, पर अगर दूर होने का भाव हो तब के लिए नहीं आएगा, तब भी अगर दूर होने का भाव होगा तब संप्रदान ही आएगा। यानी कि संप्रदान के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं है, अगर दूर होने का भाव आ रहा है तब भी संप्रदान कारक ही आएगा। ठीक है, तो बस ये दो अपवाद है, से के और को के। ठीक है, तो ये थे कारक। सबसे पहले तो ये कारक थे, ये कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, इसके बाद ये दो अपवाद है, एक तो से के और को के दो। ठीक है, करण कारक के विभक्ति चिन्हों को याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। अगर ऐसे याद रखोगे तब हमें याद हो जाएगा कर्ता
जब विभक्ति चिन्ह किसी भी वाक्य में ने आए तब कर्ता, जब को आए तब कर्म, जब से आए साधन के प्रयोग में, यानी किसी से जब किसी चीज़ की सहायता से पूरा हो काम तब करण, जब के लिए आए तब संप्रदान, आवादन से जब से दूर का भाव दिखाए तब आवादन, संबंध जब का आगे किया आए तब संबंध, अधिकरण में पर आए तब संबोधन हे अरे आए। इसके अलावा से और को में 2 अपवाद थे जो कि बता दिए। बस कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार है और ये उदाहरण थे। जैसे को में यहाँ देखो, गीता ने नौकर को बुलाया तब कौन सा भाव हो रहा है? पास आने का। अगर को जब पास आने का भाव दिखाए तब हमेशा कर्म कारक होगा, लेकिन दूर जाने का भाव दिखाए तब संप्रदान होगा। जैसे कि ये संप्रदान है तो इसमें को है, को यहाँ पर को कौन सा भाव देगा? राम ने भिक्षु को दान दिया, यानी कि जो दान या फिर धन, जो दान में जो धन वगैरह दिया होगा वो हमारे पास था, अब वो क्या हो गया? हमारे पास से दूर जा गया, तो किसके पास चला गया? भिक्षु के पास। तो राम ने भिक्षु को दान दिया, तो दान दिया, दूरी बड़ी, अगर को दूरी बड़ी है, अगर पास आए तब तो कर्म कारक, अगर को से दूर जाए हमारे पास की कोई वस्तु तब हमेशा संप्रदान कारक होगी। तो इस अपवाद का एक उदाहरण ये भी है। ठीक है।